तसव्वुर करें, आप अपने कमरे में बैठे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अचानक आपका हाथ दीवार को छूता है और वो दीवार ठोस होने के बजाय पानी की तरह नरम महसूस होती है। आपका हाथ दीवार के पार निकल जाता है। दुनिया भर में हजारों लोग हर साल अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ वापस मिलते हैं, लेकिन उनकी दुनिया बदल चुकी होती है। वो कहते हैं कि उनके घर का रंग बदल गया, उनके माँ बाप उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। क्या ये लोग पागल हैं या फिर इन्होंने गलती से कायनात की उस दरार में कदम रख दिया है जिसे साइंस पैरेलल यूनिवर्स कहती है। वक्त सन 2016। मकाम एंटार्क्टिका की वो खामोश और जमी हुई सरजमीन जहां इंसान का जिंदा रहना मौत को दावत देने के बराबर है। नासा के साइंटिस्ट्स एक अजीमुश्शान एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अनीता। उनका मकसद था अंतरिक्ष यानी स्पेस से आने वाले पार्टिकल्स को पकड़ना, लेकिन जो उन्हें मिला उसने पूरी इंसानी तारीख को हिलाकर रख दिया। उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स स्पेस से ज़मीन की तरफ नहीं, बल्कि ज़मीन के अंदर से निकलकर स्पेस की तरफ जा रहे हैं। फिजिक्स के हर कानून के मुताबिक ये नामुमकिन था। ये ऐसा ही था जैसे आप एक पत्थर आसमान की तरफ फेंकें और वो ऊपर जाने के बजाय नीचे से ऊपर की तरफ वापस आए। साइंटिस्ट्स के होश उड़ गए। क्या एंटार्क्टिका की उस गहरी बर्फ के नीचे कोई ऐसा पोर्टल खुल चुका है जहां वक्त यानी टाइम उल्टा चलता है, जहां मौत के बाद जिंदगी शुरू होती है, जहां एक दूसरी दुनिया है जो बिल्कुल हमारी जैसी है मगर हर चीज उल्टी यानी मिरर इमेज है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम उस दरवाजे के उस पार झांकने वाले हैं जिसे खुदा ने हमसे छुपा कर रखा था। क्या आप वाकई वही हैं जो आप खुद को समझते हैं, या आप किसी और की परछाई हैं? भाइयों और बहनों, अक्सर ऐसी बातें सुनने में साइंस फिक्शन लगती हैं, लेकिन जब बात नंबर्स और डेटा की आती है तो दुनिया के बड़े बड़े दिमाग घुटने टेक देते हैं। नासा ने जब एंटार्क्टिका में अनीता यानी एंटार्क्टिक इंपल्सिव ट्रांजिएंट एंटेना को एक जायंट बलून के जरिए आसमान में भेजा, तो उनका मकसद सिर्फ हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज को स्टडी करना था। न्यूट्रिनोज वो जर्रे हैं जो तकरीबन मासलेस होते हैं और हर चीज के आर पार निकल जाते हैं। नॉर्मल साइंस कहती है कि ये पार्टिकल्स हमेशा स्पेस से जमीन की तरफ आते हैं, लेकिन अनीता ने जो रिकॉर्ड किया वो साइंस की किताबों को आग लगाने के लिए काफ़ी था। उन्होंने ऐसे टाउ न्यूट्रिनोज डिटेक्ट किए जो ज़मीन की गहराइयों से निकलकर ऊपर की तरफ जा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? इन पार्टिकल्स को पूरी कायनात से गुजरना आसान है, लेकिन हमारी ज़मीन इतनी डेंस है कि ये पार्टिकल्स उसके बीच से नहीं निकल सकते। तो फिर ये अपवर्ड गोइंग पार्टिकल्स कहाँ से आए? नासा के एक्सपर्ट साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी थ्योरी पेश की जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में कोहराम मचा दिया। उन्होंने कहा, शायद हमने एक ऐसी मिरर यूनिवर्स का निशान पा लिया है जो बिग बैंग के वक्त ही वजूद में आई थी। इस थ्योरी को CPT सिमेट्रिक यूनिवर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब हमारी दुनिया बनी तो उसके साथ ही एक एंटी यूनिवर्स भी बनी थी। हमारी दुनिया में मैटर है, वहाँ एंटी मैटर है। हमारा वक्त आगे की तरफ भाग रहा है, लेकिन उस दूसरी दुनिया में वक्त यानी टाइम पीछे की तरफ चलता है। वहाँ मौत से जिंदगी का सफ़र शुरू होता है। ये कोई फर्जी कहानी नहीं है। फिजिक्स के मशहूर साइंटिस्ट नील टूरॉक और उनकी टीम ने इस पर रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। वो कहते हैं कि हम जिसे खाली जगह समझते हैं वो दरअसल एक पर्दा है, और उस पर्दे के उस पार हमारा ही एक नेगेटिव वर्जन मौजूद है। मगर सवाल ये है कि अगर ये सच है तो क्या हमारा उस दुनिया से कोई कांटेक्ट हो सकता है, या फिर वो कांटेक्ट पहले ही हो चुका है और हमसे छुपाया जा रहा है? दुनिया के सामने नासा ने इस डिस्कवरी को एक टेक्निकल एरर कहकर दबाने की कोशिश की, लेकिन क्यों इतनी बड़ी खबर अचानक हेडलाइंस से गायब हो गई?
साजिशी नज़रियात कहते हैं कि एंटार्क्टिका में जो मिला वो सिर्फ पार्टिकल्स नहीं थे, वो एक सिग्नल था, एक ऐसा सिग्नल जिसने किसी ने उस तरफ से भेजा था। स्विट्ज़रलैंड की ज़मीन के सैकड़ों फीट नीचे बनी सर्न यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की लैब को देखें। ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। इसका काम पार्टिकल्स को टकराना है, लेकिन इसका असली मकसद क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि सर्न दरअसल एक पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहा है। 2012 में जब हिग्स बोसॉन यानी द गॉड बोसॉन दरियाफ्त हुआ, तब से लोगों ने महसूस किया कि दुनिया बदल गई है। क्या हमने अनजाने में अपनी रियलिटी को किसी दूसरी रियलिटी के साथ मार्ज कर दिया है? इस फिनोमिनन को हम मैंडेला इफेक्ट कहते हैं। हजारों लोगों को याद है कि नेल्सन मंडेला 1980s में जेल में मर गए थे, लेकिन वो 2013 में फौत हुए। हजारों लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने बचपन में लूनी टून्स नहीं बल्कि लूनी ट्यून्स देखा था, या इसका उलट। ये छोटी छोटी तब्दीलियां दरअसल वो ज़लज़ले हैं जो दो कायनातों के आपस में टकराने से पैदा होते हैं। याद करें 1954 का वो किस्सा, जब एक शख्स जापान के एयरपोर्ट पर उतरा। उसके पास एक पासपोर्ट था, ऐसे मुल्क का जिसका नाम था टाउरेड। वो शख्स नक्शे पर इशारा कर रहा था, जहां आज फ्रांस और स्पेन के दरमियान एंडोरा मौजूद है। वो कहता था कि उसका मुल्क हजारों साल पुराना है। जब उसे एक होटल के कमरे में बंद किया गया, जिसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, तो वो रातों रात गायब हो गया, बगैर किसी निशान के। क्या वो द मैन फ्रॉम टाउरेड गलती से हमारी रियलिटी में स्लिप हो गया था? गवर्नमेंट्स ने उसकी फाइल्स को क्यों क्लासिफाइड कर दिया? साइंस हमसे क्या छुपा रही है? शायद इसलिए क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि ये दुनिया सिर्फ एक होलोग्राम है या किसी बड़ी मशीन का ग्लिच है, तो पूरा निज़ाम तबाह हो जाएगा। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर लम्हा कोई न कोई हमारी रियलिटी के साथ सेंसरशिप खेल रहा है। दोस्तों, असली हैरत अब शुरू होती है। साइंस सिर्फ बातों पर यकीन नहीं रखती, वो सबूत मांगती है। और जब हम क्वांटम रेल्म यानी जर्रों की उस खुफिया दुनिया में झांकते हैं, तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है। इंसानी आंख को ये दुनिया ठोस, सॉलिड लगती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हर चीज दरअसल एक वेव है जो एक ही वक्त में हजारों जगहों पर मौजूद हो सकती है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। मशहूर साइंटिस्ट अरविंद श्रोडिंगर ने एक पुरअसरार मिसाल दी थी। एक बिल्ली जो एक बंद डब्बे में है, वो एक ही वक्त में जिंदा भी है और मुर्दा भी, जब तक हम डब्बा खोलकर देख ना लें। जैसे ही हम देखते हैं, रियलिटी कोलैप्स हो जाती है और कायनात एक फैसला करती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि कायनात फैसला नहीं करती, बल्कि तकसीम यानी स्प्लिट हो जाती है। इस थ्योरी को मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हर वो फैसला जो आपने आज तक लिया, उसने एक नई कायनात को जन्म दिया। अगर आपने आज सुबह नाश्ता नहीं किया, तो एक ऐसी पैरेलल यूनिवर्स बन गई जहां आपने नाश्ता किया था। वहां एक दूसरा आप मौजूद है जो एक अलग जिंदगी जी रहा है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ दिमागी खेल है? नहीं। क्वांटम एंटेंगलमेंट नामक एक चीज है जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। दो जर्रे पार्टिकल्स जो कायनात के दो मुखालिफ कोनों में हैं, वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं कि अगर एक को दर्द हो तो दूसरे को महसूस होता है। क्या ये मुमकिन है कि हमारा डुप्लीकेट किसी दूसरी दुनिया में बैठा हमारे एहसासात को कंट्रोल कर रहा हो? सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये यूनिवर्सेस मौजूद हैं, तो हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? साइंस कहती है कि ये कायनात डायमेंशंस की परतों में छुपी हुई है। हम सिर्फ 3 डायमेंशंस देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कागज पर रहने वाली चूंटी को ये नहीं पता होता कि उसके ऊपर एक पूरी तीसरी दुनिया मौजूद है। हम उस लामहदूद समंदर में बंद एक छोटे से बुलबुले की तरह हैं। अब थोड़ी देर के लिए साइंस की किताबों को बंद कर दें और उस हकीकत की तरफ चलें जो हमारी तारीख के औराक में छुपी हुई है। क्या ये मुमकिन है कि हमारे अजदाद इन पैरेलल वर्ल्ड्स के राज से वाकिफ थे? कदीम किताबों में सप्तलोका या 7 हेवंस का जिक्र मिलता है। ये सिर्फ मजहबी बातें हैं या किसी मल्टी डायमेंशनल रियलिटी का मैप? मेरा सवाल ये है कि अगर हम एलियंस की बात करते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं?
हम हमेशा उन्हें दूसरे सितारों पर ढूंढते हैं जो हमसे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर हैं। मगर क्या होगा अगर एलियंस किसी और सितारे से नहीं बल्कि इसी ज़मीन से आ रहे हों, लेकिन एक ऐसी ज़मीन जो हमारी रियलिटी से सिर्फ एक वाइब्रेशन दूर है। शायद वो यूएफओज जो अचानक नज़र आते हैं और फिर हवा में गायब हो जाते हैं, वो दरअसल स्पेस ट्रैवल नहीं कर रहे बल्कि डायमेंशंस के दरमियान स्विच कर रहे हैं। अब तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां आप इस वक्त ये वीडियो नहीं देख रहे बल्कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, या एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत ने कभी कंप्यूटर बनाया ही नहीं और हम आज भी पुरानी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी के मुताबिक हर वो पॉसिबिलिटी जो हो सकती थी वो कहीं ना कहीं वाकई हो रही है। एक खौफनाक ट्विस्ट ये भी है कि क्या आपने कभी देजावू महसूस किया है, वो पल जब आपको लगता है कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। शायद वो कोई जहनी बीमारी नहीं है, शायद उस लम्हे में आपका दिमाग किसी दूसरे आप के साथ सिंक हो जाता है जो उस काम को पहले ही कर चुका है। हम जिसे ख्वाब समझते हैं, क्या वो सिर्फ हमारी सोच है या वो खिड़कियां हैं जिनसे हम हर रात अपनी ही पैरेलल जिंदगियों का तमाशा देखते हैं। अगर हमने गलती से भी इन दुनियाओं के दरमियान का रास्ता पकड़ लिया तो क्या हमारी ये छोटी सी दुनिया उस अजीम टकराव को बर्दाश्त कर पाएगी, या फिर हम सब किसी और की सिमुलेशन का एक छोटा सा ग्लिच बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, इतने सारे हकायक, साइंटिफिक थ्योरीज और पुरअसरार किस्सों के बाद सवाल ये नहीं बचता कि क्या पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है। सवाल ये है कि क्या हम इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हैं। नासा की वो डिस्कवरी, सर्न के वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स और हमारी मेमोरी के वो छोटे छोटे धोखे, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हम कायनात के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पुरानी फिजिक्स दम तोड़ रही है। शायद किसी दूसरी दुनिया में आपने इस वीडियो पर क्लिक ही नहीं किया था, शायद वहां आपने कोई और रास्ता चुना था, लेकिन इस रियलिटी में आप यहाँ हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है, या कायनात ने आपको ये बताने के लिए चुना है कि जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक पर्दा है। साइंस शायद कल इसका ठोस सबूत भी दे दे, लेकिन तब तक हमें उन ग्लिचेस पर नज़र रखनी होगी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चुपके से आते हैं। याद रखें, अगर कभी आपको लगे कि कोई आपका नाम पुकार रहा है जब कोई पास ना हो, या कोई ऐसी जगह जो आपको पहचानी हुई लगे मगर आप वहां कभी गए ना हो, तो शायद वो सिर्फ आपका वहम नहीं होगा, वो शायद उस दूसरे आप की आवाज़ होगी जो दरवाजे के उस पार से आपको इशारा कर रहा हो। हमारी रियलिटी एक कच्चे धागे से बंधी हुई है और किसी भी दिन कोई भी एक्सपेरिमेंट इस धागे को तोड़ सकता है। अब फैसला आपका है, क्या आप इस दुनिया को वैसा ही देखेंगे जैसी ये नजर आती है, या आप उन लोगों में शामिल होंगे जो हर चीज के पीछे छुपी दूसरी हकीकत को तलाश करते हैं। कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज देखी है जो साइंस की समझ से बाहर हो? क्या आपको लगता है कि आपका कोई डबल किसी और दुनिया में मौजूद है? अगर ये वीडियो आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोलने में कामयाब रही है तो इस लाइक बटन को दबाएं और इस पुरअसरार सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद दुनिया बदल चुकी होगी, या शायद हम किसी और रियलिटी में होंगे।